लड़की यह जांचना चाहती थी कि उसका नया नवेला पति सच में अपाहिज है या नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर बाथटब में सोने का नाटक किया। जब लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी नहाते नहाते सो गई है तो वह सच में खड़ा हो गया और उसे उठाकर कमरे में ले जाने ही वाला था। लड़की तुरंत जाग गई और अपने पति को गले लगा लिया, लेकिन लड़के को अपनी पोल खुलने पर कोई शर्म नहीं हुई। असल में उसकी पत्नी बचपन में तेज बुखार की वजह से मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी, इसलिए वह सोचता था कि पत्नी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे जिससे शादी करनी थी वो उस लड़की की बड़ी बहन है। 20 साल पहले लड़की के पिता ने इस परिवार से सगाई की थी, लेकिन बाद में एक सड़क दुर्घटना में लड़का दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। लड़की की सौतेली माँ यह बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसकी बेटी की शादी एक अपाहिज से हो, इसलिए उन्होंने छोटी बेटी की शादी करवा दी। इस तरह लड़की शादी का जोड़ा पहनकर लड़के के घर आई, जहाँ नौकर चाकरों ने उसका स्वागत किया। लड़की बहुत उत्साहित थी। उसी समय लड़की के परिवार को वे शादी के तोहफे मिले जो लड़के ने लड़की को दिए थे। जैसे ही वे खुश हुए, उन्होंने देखा कि सारे गहने और पैसे लड़की के नाम पर हैं। उन पर उनका कोई हक नहीं था, इसलिए वे जल्दी से लड़के के घर पहुंच गए ताकि लड़की को प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाकर धोखा दे सकें। उन्होंने खास तौर पर वह समय चुना जब लड़का घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद लड़की खुश होकर बाहर निकली। उसने अपने पिता को खुशी खुशी अपनी शादी की ड्रेस दिखाई, लेकिन उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके पिता ने उसे जबरदस्ती कहा कि जल्दी से ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो। लड़की ने जब उनकी असली मंशा समझी तो उसने मूर्ख बनने का नाटक जारी रखा और कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी बहन उसके व्यवहार से गुस्से में आ गई। उसने उस पर पानी डाल दिया और धमकाया कि जल्दी साइन करो। तभी लड़की का पति वापस आ गया। लड़की का पिता तुरंत बहाना बनाकर बोला कि वह तो बस अपनी बेटी को समझा रहा था। लड़की ने तुरंत अपने पति को वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट दिखा दिया। जब लड़के ने वह कागज साफ देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि सारे गहने और तोहफे वापस ले लो और उन्हें लड़की की सुरक्षा के लिए उसके पास रख दो। और फिर उसने लड़की के परिवार से साफ कह दिया कि वे दोबारा इस घर में कभी न आए।